हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक कैन के सीसी। आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग सीरीज 4 में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी को बिल्कुल से पता होगा इस चीज़ का। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पैकेजिंग इज सेफ्टी। क्योंकि ये जो भंडारण से सुविधा, देखिए पैकेजिंग इसलिए तो नहीं करते ना कि आपको उसका मतलब कन्वीनियंट के लिए थोड़ी नहीं करते हैं, और ना ही सेल्स प्रमोशन के लिए करते हैं। पैकेजिंग पैकेजिंग होती है ताकि उस प्रोडक्ट को सेफ्टी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मूल्य है 100 के स्थान पर आपने 99.95 निर्धारित करने की नीति अपनाई है, तो उस नीति को तुम लोग क्या कहोगे। लोगों को क्या करना है, हमें एक साइकोलॉजिकल, हमने ये प्राइसिंग पॉलिसी होगी ये, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ इस प्रकार है ये क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति। देखो रिवाज के अनुसार तो कोई नहीं कम पैसे करता, ना ही प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहनात्मक मूल्य निर्धारण नीति, प्रमोशन प्राइसिंग भी नहीं है ये। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्यात्मक छूट को यानी कि फंक्शनल जो डिस्काउंट है प्राय व्यापारियों को दी जाती है। किसको दी जाती है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, व्यापारी होते हैं। अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होती है। अंतिम उपभोक्ता कौन होता है, जो उस वस्तु को यूज करता है, उसको अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। तो आ, अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होती है ये वाली कार्यात्मक जो छूट है। तो इस छूट को हम स्पेशली क्या बोलेंगे, हम सेशनल डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बोलने का ये मतलब है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को मिलती है, कंज्यूमर को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तुएं अथवा सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाती है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर टर्म एज, यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं आपके, गुड और सर्विसेज है, उसका जो अंतिम उपभोक्ता होता है, अंतिम उपभोक्ता कौन होता है, जो उस वस्तु को यूज करता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको या कन्वीनियंस गुड बोलेंगे, कंज्यूमर गुड बोलेंगे, स्पेशलिटी गुड बोलेंगे, इंडस्ट्रियल। देखिए जब उसका जो लास्ट उपभोग है, क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों का, विपणन माध्यम वे वितरण जाल है जिसके माध्यम से उत्पादन वस्तु को बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं, और वह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। देखिए फिर से डेफिनेशन का क्वेश्चन आया है, ऑथर का क्वेश्चन आया है। ये जो मार्केटिंग है आपकी, मार्केटिंग चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थ्रू विच प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट फ्लो टू द मार्केट। दिस डेफिनेशन इज, देखिए ये डेफिनेशन दी थी कंडी फिस्टल एंड गोवनी ने। ठीक है, किसने दी थी, कंडी फिस्टल एंड गोवनी ने। किस चीज की दी थी, ये कि वितरण जो मार्केटिंग है वो ना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक जाल है, एक चैनल है। तो ये किसने दी थी, याद रखिएगा, ये दी थी आपके कंडी फिस्टल एंड गोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वितरण माध्यम के प्रमुख कार्य क्या है। यानी कि जो आपके मेन फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो नंबर 1 होता है आपका निर्णयों को नियमबद्ध करना है, या फिर फाइनेंस को मैनेजमेंट करना है, या फिर संवर्धन क्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए आपको मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में देखिए निर्णय जो आप ले रहे हो उसको भी, एक आपको डिसीजन को भी रूटिनाइजेशन करना है, आपको फाइनेंस को भी मैनेज करना होगा, आपकी एक्टिविटीज़ को भी आपको क्या करना होगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रखनी होंगी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिचौलिया जो स्थायी आधार पर क्रेता अथवा विक्रेता का प्रतिनिधित्व करता है उसको क्या कहते हैं। ए फंक्शनल मिडिल मैन हु रिप्रेजेंट बायर और सेलर, जो बायर और सेलर दोनों को रिप्रेजेंट करे एज अ परमानेंट बेस पे। कार्यात्मक का बिचौलिया, जैसे कि एक कॉमन सी बात होती है कि दो लोगों के बीच अगर कोई थर्ड व्यक्ति म्यूचुअल जो वो करा रहा है उसको क्या कहेंगे, बिचौलिया कहेंगे। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, अभिकर्ता बोलेंगे, दलाल बोलेंगे, विक्रयकर्ता बोलेंगे, नन ऑफ दिस, तो उसको एजेंट बोलेंगे। देखिए जैसे कई बार आपने सुना होगा, जैसे LIC का मेन ऑफिस है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बीमे वगैरह इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी तो नहीं आ रही है ना, वो अपनी कुछ अ, लोगों को निर्धारित कर देती है, अपना एजेंट बना लेती है, जिसके माध्यम से वहाँ पर LIC पॉलिसीज हो जाती हैं। तो अभिकर्ता बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वितरण का उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। यानी कि जो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नहीं है पूछा है उसने। तो देखिए जो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रिसर्च नहीं आएगी। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर, मतलब रोल प्ले करता है। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ये भी, और देखो ये तो हो ही नहीं सकता,
उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें से जो मार्केट रिसर्च है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन। परिवर्तन मिश्रण में सम्मिलित है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूडिंग। देखिए मिक्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। यहाँ पे जितने भी तरीके के मिक्स के क्वेश्चन बनेंगे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन या फिर विक्रय प्रवर्तन एवं प्रचार। ना तो देखिए व्यक्तिक विक्रय है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर एडवर्टाइजिंग है, और ना ही इसमें विक्रय प्रवर्धन है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखो उसने जो क्वेश्चन किया है हमसे, ये कहा है कि भौतिक वितरण का उद्देश्य कौन नहीं है। तो मार्केटिंग शोध जो है भौतिक उद्देश्य का लक्ष्य, मतलब भौतिक वितरण का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। देखो कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन वो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना सभी का उद्देश्य होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। अच्छा इंक्लूडिंग देखिए उसमें पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके प्रमोशन मिक्स में। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स में क्या क्या चीज़ें, आपको पर्सनल सेलिंग भी आएगी, एडवर्टाइजिंग भी आएगी, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला परिभाषा किसके द्वारा दी गई। देखिए छोटी सी परिभाषा है ये आपकी। विज्ञापन मुद्रण के रूप में, एडवर्टाइजिंग इज अ सेल्समैनशिप इज फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये लस्कर ने दी थी। किसने दी थी, लस्कर ने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही होंगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी डेफिनेशंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो विज्ञापन मुद्रण है आपका, एडवर्टाइजिंग इज अ सेल्समैनशिप इज फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, किसने दी, लक्षण ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनुसंधान विपणन अनुसंधान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। रिसर्च आर कवर्ड बाय द मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कौन से रिसर्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्या कंज्यूमर रिसर्च को किया जाता है, या उत्पाद एवं सेवा अनुसंधान को किया जाता है, या संवर्धन अनुसंधान को किया जाता है, या सभी को। तो देखिए कंज्यूमर की रिसर्च को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी, और प्रमोशन और रिसर्च को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वर्णनात्मक अथवा हरित समस्याओं की एक श्रृंखला का 1990 में हरित उपभोक्ता, कब, 1990 में हरित उपभोक्ता मुख्य नियमों की श्रृंखला के द्वारा दी गई। ए सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल और ग्रीन इश्यूज एंड सीरीज ऑफ की प्रिंसिपल्स ऑफ 1990s ग्रीन कंज्यूमर आर गिवन बाय। तो आपको ग्रीन कंज्यूमर से याद रखना है कि ये किसने दिया था, ग्रीन कंज्यूमर वाली बात है, पर्यावरण और हरित समस्याओं वाली 1990 में किसने दी थी, तो वो जॉन एलिंगटन ने दी थी। किसने दी थी, जॉन एलिंगटन ने। नेक्स्ट आता है आपका संबंध विपणन, ये जो आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है, ये द की पार्टीज, इसमें कौन सी पार्टी जो होती हैं वो क्या है। संबंध विपणन में जो मुख्य पार्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, कस्टमर भी होता है, पूर्तिकर्ता सप्लायर भी। एक बात बताइए, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको कंज्यूमर के बिना मार्केटिंग का कोई वो ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर भी होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाए, कंज्यूमर के बिना प्रोडक्ट तो बेकार ही है, क्या ही है उसका फिर। और सप्लायर्स भी होंगे, अगर ऊपर से ही सप्लाई नहीं होगी प्रोडक्ट की तो उसको क्या ही वो होगा, फिर विपणन कहाँ से होगा, मार्केटिंग कहाँ से होगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, भारतीय सरकार के सदन में पहली बार निर्यात नीति प्रस्ताव प्रस्तुत की है। देखिए जो हमारी सरकार है उसके जो सदन में है ना, संसद में जो है उसके सदन में जो पहली बार निर्यात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी कब गवर्नमेंट के यहाँ पे पार्लियामेंट में शो हुई थी। तो इसका गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द एक्सपोर्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कब हुई थी, 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में। आपको 1960 देखने को मिल सकता है, 1965, 1975, बट इसका क्या करेक्ट आंसर है, 1970। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।